हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों को नमन करता हूं और आप सभी का स्वागत है एनएल कोचिंग में। मैं आज आपको कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है, टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं, वो सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको पूरे नंबर और टॉपर स्टूडेंट आप आ सकते हैं, पूरे टॉप आप आ सकते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि BSE लिखा है। BSE का मतलब यहाँ पर बी का मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, है ना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। आपने जैसे कि लिखा है यहाँ पर, मैंने डायरेक्ट इसमें आंसर बताए हैं दोस्तों। कक्षा 10वीं के छात्रों से अनुरोध है कि अगर अच्छे मार्क्स लाना है और टॉपर स्टूडेंट अगर आना है तो आपको इसी तरीके से कॉपी में लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा कक्षा 10वीं के छात्रों, इसी तरीके से इसमें मार्किंग भी की गई है। पूरे 5 में से 5 नंबर दिए जा रहे हैं। ये मैंने खुद ने क्रिएट किए, है ना, क्योंकि मेरे अनुभव के आधार पर मैंने अगर देखा है तो इस तरीके से यदि आप लिखोगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में तो आपको बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं होगी आपकी। इसके बाद में आप देखो अगला नेक्स्ट पेज, ये यहाँ पर सही गलत भी बता रखे हैं। इसके बाद में सही जोड़ी आप ध्यान से देखिए, 5 नंबर की सही जोड़ी जो आपकी मैथ्स में आती है वो आपके जियोमेट्री में से आती है, ट्राइगोनोमेट्री में से आती है, यानी कि त्रिकोणमिति में से आती है 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव। और सही गलत आप देख ही रहे हैं, ये पाँचों सही गलत जो है इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एग्ज़ाम कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगली कॉपी देखिए दोस्तों, ये आपकी जो है एक शब्द में उत्तर है ना। एक शब्द में उत्तर, जैसे भुजा का वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसके बाद में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, है ना। पाइथागोरस फिर में किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ये पहले चैप्टर का 2 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, है ना। एलसीएम ज्ञात करना है, तकरीबन हर साल आता है 2 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये भी पहला चैप्टर में से है। ये आपका जो है 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। टॉपर स्टूडेंट कभी कभी जो काटा पीटी हो जाती है वो इस तरीके से काटते हैं। बहुत से बच्चे करते क्या हैं कि वो पूरी उसमें जो है गलत काटा पीटी करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे से थोड़ी सी भी गलती अगर होती है तो उसको हमें इस तरीके से करेक्शन करना है एग्ज़ाम में, ताकि वैल्यूअर को ठीक तरीके से लगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता था, पर अब तुम्हारे सिलेबस में से ये क्वेश्चन हटा दिया गया है ना। शून्यक वाला √5/3 और √-5/3 वाला। इसके बाद ये 5 चैप्टर में से है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का है ये क्वेश्चन 4 नंबर। देखो इस तरीके से करोगे, है ना। ये दिस इम्प्लाई का चिन्ह जरूर लगाना है दोस्तों। ये दिस इम्प्लाई का चिन्ह ये बताता है कि आगे ये अगले पद का चिन्ह है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये अगले पद का चिन्ह है, मतलब कि इसके बराबर। और ये चिन्ह जब लगता है जब इसके आगे बराबर का चिन्ह लगा होता है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरीके से आपको हल करना है। कॉपी में या कंटिन्यू जरूर लिखिए अगर क्वेश्चन हमारा अधूरा है तो, है ना। कंटिन्यू मतलब कि जारी है अभी तक। इसके बाद में ये यहाँ पर उसका आंसर आया है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखेंगे तो ये भी इसी का हल है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है ये, है ना। यहाँ पर एल का मतलब है अंतिम पद, लास्ट टर्म दे रखा है 28। एस यानी योग दे रखा है, और एन यानी नंबर दे रखा है, और ए यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के एन पदों का योग 144, उसका अंतिम पद 28 और पदों की संख्या 9, और ए का मान ज्ञात करना यानी प्रथम पद ज्ञात करना। तो यहाँ एन पदों के लिए योग का सूत्र लगाया, एस बराबर n/2 a+l, है ना। अंतिम पद के लिए ये सूत्र होता है, एस का मान रखा। और ये देखो किस तरीके से हल कर रखा है। इस तरीके से अगर आप भी करोगे तो पूरे नंबर में से पूरे मिलेंगे। 4 नंबर के है तो 4 नंबर इसमें से आपको मिलेंगे दोस्तों।
अगला ये भी पार्ट 5 में से ही है दोस्तों। मैंने ये खुद क्रिएट की है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी किस तरीके से लिखना है, उसमें किस तरीके से सजाना है, तो इसलिए मैंने चाहा है कि कम से कम आप तक वो चीज़ पहुंच जाए और आपको इसी तरीके से परीक्षा कॉपी में लिखना है। टू सेम इसी तरीके से परीक्षा की कॉपी आई, उसमें आपको सही सही तरीके से करना है, काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद में ये भी पार्ट 5 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी पार्ट 5 का ही है। तो इस तरीके से कॉपी को सजाना है ताकि वैल्यूअर आपकी कॉपी को देखकर अट्रैक्टिव हो जाए या अट्रैक्ट हो जाए। इस तरीके से आपको ये करना है, इस तरीके से आपको परीक्षा की कॉपी सजाना है। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 5 का ही है ना। ये भी, इसमें भी प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया है, और डी का मतलब है, डी का मतलब यहाँ पर सार बनता है, डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और एन का मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना, और जो है एस का मतलब यानी कि योग ज्ञात करना है। इसके बाद में ये पार्ट 6 का क्वेश्चन है ना, पार्ट 6 का क्वेश्चन है, ये बताना है कि सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इसमें हमने देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल किया है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो देखो 169 इज इक्वल टू 169 आ गया। तो अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अतः कर्ण की लंबाई भी पूछी है तो 13 सेंटीमीटर। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, ताकि टॉपर स्टूडेंट अगर आना है तो आपको इस तरीके से लिखना है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, इस तरीके से आपको परीक्षा की कॉपी लिखना है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से यदि आप लिखोगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपके नंबर कटने की बहुत कम संभावना है, ना के बराबर नंबर कटेंगे दोस्तों। इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, है ना। कक्षा 10वीं के छात्र विशेषकर ध्यान दें और एक एक अपनी गलतियों को सुधार करें। और मैथ्स का सही तरीका यही है कि हम क्वेश्चनों को बार बार रिपीट लगाएं, बार बार रिवाइज़ करें, है ना। हर चैप्टर का लगभग 2 बार रिवाइज़ करें ताकि वो चैप्टर हमारे ठीक तरीके से याद रहे। और 25 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो इस तरीके से करना है आपको, साफ राइटिंग में, काटा पीटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ पे मैंने स्पेशली नोट भी किया है, टॉपर स्टूडेंट अगर लिखते हैं तो वो कॉपी में ऐसे लिखते हैं, गलती नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो ये ध्यान रखें, काटा पीटी से बचें, जहाँ तक संभव हो सके काटा पीटी से बचें, क्योंकि वैल्यूअर जो टॉपर स्टूडेंट की कॉपी होती है वो 3 जगह चेक होती है ना। सब्जेक्ट टीचर करता है, इसके बाद हेड करता है, इसके बाद डिप्टी करता है। तो वो ऑनलाइन भी की जाती है वो कॉपी, इसलिए ध्यान रखें कि बहुत ही शानदार तरीके से अपने को कॉपी को लिखना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।